फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमिंग सेंटर। एंड आज मैं आपको बताऊंगी केस एनिमेट्रॉनिक्स की स्टोरी। इस गेम में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था, जैसे उन रोबोट्स के जंप स्केयर्स, बेस्ट सीन्स। अरे Still alive, Bishop? Bravo! चांटा मारेगा। You are a good mouse for my cat. My cat? I like playing with you. There is a card in a safe behind you. It is the key card to the interrogation room. Mouse deserves a little piece of cheese. Do try to stay alive until 3 o'clock in the morning. If you make it, you'll get the key. और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। इस गेम में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो हमें समझ नहीं आए, जैसे वो आदमी कौन था जो हमसे बदला लेना चाहता था, वो रोबोट्स कौन थे और वो हमारे पीछे क्यों पड़े थे, और हमारी बिल्डिंग में हमारे अलावा कोई क्यों नहीं था, और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं थी। पहले हम अपने कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो हमारे कैरेक्टर की कोई इमेज नहीं है, तो मैं उसे इमेजिन करके बताऊंगी। तो हमारे कैरेक्टर का नाम था जॉन बिशॉप, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, और वो अरोरा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था, जो कि कोलोराडो में है। चलो पहले बात करते हैं कि उस बिल्डिंग में हम अकेले क्यों थे और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी क्यों चली गई। तो जॉन उस जगह में काम करता था। तो एक दिन वो लेट नाइट वर्क कर रहा था और काम करते करते वो सो गया, जिस वजह से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दी। इसलिए हमें 2 बार इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना पड़ा। अब दूसरी बात करते हैं कि वो आदमी कौन था जो हमसे बदला लेना चाहता था। तो बात बहुत पुरानी है, ये जॉन के पुराने केसेस में से ही है। स्कॉट डीजे उसके एक केस में था, जहां एक सीन में जॉन ने उसका जिक्र भी किया था। Scott DJ. His wife and child were killed, and Scott ended up in intensive care. Why did he refuse to speak with me? Is it because I didn't catch the killer? This is silly. He only made it worse. तो एक बार जहां जॉन अपनी जॉब कर रहा था, वहीं दूसरी ओर स्कॉट के घर में एक अननोन मर्डरर आया और उसने स्कॉट की वाइफ और उसकी डॉटर को मार दिया और स्कॉट को भी जख्मी कर दिया। स्कॉट की वाइफ और डॉटर तो मारे गए, लेकिन स्कॉट की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन मर्डरर उसके हेड पर मारा था, जिस वजह से वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में बेहोश रहा। वहीं दूसरी ओर जॉन स्कॉट के केस को सॉल्व कर रहा था, और उसकी वाइफ और बेटी के मर्डरर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से वो उनके मर्डरर को पकड़ने में फेल हो गया। जब कई दिनों के बाद स्कॉट होश में आया तो वो जॉन के पास गया, लेकिन कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से वो मर्डरर को नहीं पकड़ पाया। इसके बाद स्कॉट अपने घर आया और कई दिनों तक अपने घर में ही रहा, लेकिन जॉन उसे कांटेक्ट करता रहा ताकि और एविडेंस मिल सके मर्डरर के खिलाफ, लेकिन स्कॉट ने उसे कोई बात ही नहीं की, जिस वजह से जॉन को ये केस बंद करना पड़ा। ये जॉन का पहला ऐसा केस था जो वो पूरा नहीं कर पाया। कुछ दिनों के बाद स्कॉट पूरी तरह मेंटली पागल हो गया और ये समझने लगा कि जॉन की वजह से वो मर्डरर भाग गया, तो उसने जॉन से बदला लेना शुरू कर दिया। Hello, Bishop. Marvelous night, isn't it? I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day, you took everything I had, and now it's time to pay. In this building, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are.
What a psycho! हाँ, उसने जॉन के पीछे उन रोबोट्स को लगा दिया अपनी हैकिंग की मदद से, और इसके बाद भी जॉन बच गया। लेकिन जब जॉन पुलिस कार में बैठा तब स्कॉट ने उसे क्लोरोफॉर्म स्मेल करवाकर उसे बेहोश कर दिया। और गेट उठा रहे हैं, बेटा आएगा, मरेगा चुप्पा। Hello, Bishop. अब तीसरी बात ये है कि वो रोबोट्स कौन थे और वो हमारे पीछे क्यों पड़े थे। तो पहले हम ये बात कि वो रोबोट्स कौन थे और वो क्या काम करते थे। तो उन रोबोट्स को पहले हैलोवीन के लिए बनाया गया था ताकि लोग उनसे एंजॉय कर सकें। तो एक दिन खबर आई कि 5 बच्चे मिसिंग हो गए हैं उस शहर से। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उन रोबोट्स को पब्लिक प्लेसेस और मॉल में लगा दिए ताकि वो लोगों की सुरक्षा कर सकें। लेकिन धीरे धीरे टाइम आता गया तो वो रोबोट्स लोगों पर कभी कभी अचानक हमला करते थे। तो पुलिस ने उनको अरोरा पुलिस डिपार्टमेंट में रख दिया, वहीं जहां जॉन काम करता था। जॉन ने उन रोबोट्स के बारे में बताया भी था, ये हमने एक सीन में भी देखा था। था तू I think I'm starting to understand where these giant toys came from. वही अभी तो रो रहा था। Evidence from one of the cases. That explains a lot. कुल मिलाकर 4 रोबोट्स हैं इस गेम में, जो एक वुल्फ, एक कैट, एक आउल और एक और रोबोट था जो एक बॉक्स में बंद था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बियर था, तो कुछ बोलते हैं कि वो बुल था। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। ये सब रोबोट्स तो पुलिस की निगरानी में थे, तो वो कैसे जॉन को मारने के लिए तैयार हो गए। तो स्कॉट डीजे ने उन रोबोट्स को हैक कर दिया था। हैकिंग तुम लोगों को पता है कि क्या है। स्कॉट डीजे ने उन रोबोट्स को कंट्रोल कर दिया था, जिस वजह से वो रोबोट्स जॉन को मारने लगे। ऊपर वो रोबोट्स ऑलरेडी खराब हुए पड़े थे, लेकिन जॉन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मज़ा आया होगा केस एनिमेट्रॉनिक्स की स्टोरी सुनकर। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद नोटिफिकेशन बेल ऑन एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगर आपको ये स्टोरी ना समझ आई हो तो इस गेम के स्पॉइलर का लिंक दे दूंगी। और गाइस, तुम लोग ने वुल्फ अमंग अस की स्टोरी को बहुत प्यार दिया। क्या प्यार दिया, कितना प्यार दिया? सिर्फ 20 लाइक्स, 9 कमेंट्स, बस इतना ही हो पाएगा। बस मैं मजाक कर रही हूँ भाई, दिल पे मत लेना। ठीक है, इसके लिए थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस स्टोरी को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आपने वुल्फ अमंग अस की स्टोरी को दिया है। क्या दोगे? हाँ, क्या दोगे? बस वही 20 लाइक्स, 9 कमेंट्स। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे भाई हो पाएगा यार, अगर तुम लाइक ठोकोगे, सब्सक्राइब करोगे भाई, कमेंट करोगे। कमेंट करने में क्या जाता है भाई, बस लिखना होता है। लिख नहीं सकते भाई तुम लोग, कम कमेंट्स मत करो यार। वुल्फ अमंग अस में कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें कमेंट और भी करने हैं। हाँ, उस पर भी करना और उसमें भी करना। और हाँ, और स्टोरीज भी आएंगी। हाँ, इंतज़ार करना होता है, तुम्हें पता है ना। और ठीक है, कमेंट में बताना आपको मेरा जो कैसा लगा। हाँ, और बता देना वीडियो भी कैसी थी। ठीक है, तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अच्छी लगी स्टोरी तो लाइक करना है, 20 लाख नहीं, 1000 लाइक। Don't you give up, no, no.